छत्तीसगढ़ में वोटिंग पूरी होने के बाद नेताओं को रोजाना के दौरे से आराम मिला है, लेकिन हार जीत के इंतजार में बेचैनी बढ़ गई। जशपुर जिले में भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में पत्थलगांव भाजपा उम्मीदवार गोमती साये के निवास मुंडाडीह में भाजपा नेताओं द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बूथ प्रभारी और जोन प्रभारी के साथ जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता ने 1-to-1 चर्चा कर रिपोर्ट लिया, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने पत्थलगांव से 20,000 वोटों से जीतने का दावा किया है। वहीं जिलाध्यक्ष ने जशपुर जिले की तीनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीतने का दावा कर रहे हैं। अभी हम भाजपा उम्मीदवार गोमती साय के गृह निवास मुंडाडीह में खड़े हैं। यहाँ भाजपा उम्मीदवार गोमती साय के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज एक समीक्षा बैठक किया गया, जिसमें जीत और हार का आंकड़ा तय किया गया। वर्तमान में हमारे पास सामने भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आज के समीक्षा बैठक में उन्होंने क्या ऐसा देखने को मिला। जी बताइए, समीक्षा बैठक में क्या पाया? आज हम लोग पत्थलगांव विधानसभा के प्रदेश नेतृत्व ने हम सबको कहा था कि समीक्षा बैठक कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर के जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ सचिव हैं और शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, उनसे करना है। उसी सिलसिले में आज हमने पत्थलगांव विधानसभा का मुंडाडीह में सांसद निवास में तय किया था और आज समीक्षा बैठक हम सब ने किया और 8 मंडल हैं इस विधानसभा में और लगभग हम पूरे मंडलों का बात करें तो लुडेग मंडल थोड़ा सा पीछे हैं और बाकी मंडलों में हम कहीं बराबर की स्थिति में और कहीं काफ़ी लीड भी है। तो निश्चित तौर पे हम पत्थलगांव विधानसभा जीत रहे। समीक्षा बैठक के दौरान लगभग 20,000 का भारी आंकड़ा से जीत की बात सामने आ रही है। कितना सुनिश्चित करेंगे जीत? मुझे लगता है कि पत्थलगांव में जैसा अपार जन समर्थन मिला है और ख़ास करके शहर मंडल लुडेग मंडल और पत्थलगांव ग्रामीण मंडल, जहां से हम लोग पिछले चुनाव में पीछे रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उन मंडलों में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा और निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ताओं ने आंकड़ा दिया है, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि हम भारी मतों से पत्थलगांव विधानसभा जीतेंगे। लुडेग काडरो क्षेत्र जहां से भारी मतों से कांग्रेस सदैव आगे रहता था, इस बार आपके समीक्षा बैठक में कुछ ही वोटों का मामूली अंतर का बात सामने रहा है। कितना कार्यकर्ताओं की बात को लेकर कितना सहमत है? हमारे कार्यकर्ता जो हैं एकजुटता के साथ, खासकर पत्थलगांव विधानसभा की बात करूं तो एकजुटता के साथ, क्योंकि मैंने स्वयं भी दौरा किया है, या लुडेग का बात करूं या तमता बेल्ट का, जो हमारे पिछड़ा क्षेत्र रहता है, मतलब पिछड़े हुए रहते हैं, वहाँ पे हम लोग उन क्षेत्रों की बात करूं तो बड़े अच्छे ढंग से कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ और बूथ स्तर से लेकर ही मेरा एक ही पार्टी का भी मानना था कि बूथ स्तर में हम सबको काम करना है और एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर में काम किया है, चाहे वो लुडेग का हो, चाहे तमता मंडल का हो या अन्य किसी मंडल का हो। हमारा जो टारगेट था वो बूथ ही था। तो 20,000 आंकड़ा, कितना सहमत है इस आंकड़े को लेकर? आप जान रहे हैं, ऐसा हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बताया है और निश्चित तौर पे हम वो आंकड़ा से सहमत हैं, क्योंकि कार्यकर्ता हमारी पूंजी है और कार्यकर्ताओं ने ही एक एक बूथ से ही समीक्षा करके उनको बात करके उनको फॉर्मेट दिया गया, उसके आधार पे उन्होंने बताया। निश्चित तौर पे पत्थलगांव विधानसभा हम भारी मतों से जीत रहे हैं। कुनकुरी विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? कुनकुरी विधानसभा की कल ऐसी समीक्षा बैठक बगिया में है और वहाँ भी निश्चित तौर पे मैं मंडलों से तो बात किया ही हूँ, वहाँ भी लगभग हम 21,000 से ज़्यादा मतों से जीत रहे हैं। जशपुर विधानसभा का क्या अनुमान है? जशपुर विधानसभा में कल भी हमारे कार्यकर्तागण वहाँ जो ईवीएम मशीन रखा है वहाँ पे पहरा दे रहे हैं, तो मैं उनसे भेंट मुलाकात करने गया था और निश्चित तौर पे मैं एक एक मंडलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत किया हूँ। हम लोग बगीचा क्षेत्र हो और पाट क्षेत्र हो, वहाँ से हम सब भारी भरकम लीड ला रहे हैं और निश्चित तौर पे अगर जशपुर में
थोड़ा मोड़ा हमारा कम भी रहा तो हम वो भी विधानसभा कम अंतर हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे हम जसपुर विधानसभा भी जीत रहे हैं। जसपुर जिले की तीनों तीनों भाजपा सीट हम जसपुर, मैं ऊपर प्रदेश नेतृत्व को भी बताया हूं कि हम इस जसपुर जिले से तीनों सीट जीत रहे हैं और निश्चित तौर पे ये कार्यकर्ताओं की जीत होगी। हमारे साथ पत्थलगांव विधानसभा, खासकर एक ऐसा जोन जिसका भाजपा के खेमे में तो चर्चा हो ही रहा है, साथ ही कांग्रेस के खेमे में भी खूब चर्चा हो रहा है, बागबाहर जोन, जहां से आप मंडल अध्यक्ष हैं। काफ़ी मेहनत की बात है सामने, कितना आश्वस्त हैं अपनी मेहनत को? जब से हमारे ज़िले में सुनील गुप्ता जी जिलाध्यक्ष बने और चूँकि पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में इनका निवास है, सभी मंडलों के सभी कार्यकर्ताओं में सामंजस्य स्थापित करने का जो शुरू से इन्होंने कार्य किया, उसका परिणाम हमको इस चुनाव प्रचार में देखने को मिला। इसी कड़ी में जो बागबहार मंडल है, हम लोग 8 शक्ति केंद्रों में उसको बांटते हैं और हमारा क्षेत्र शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का एक, हमारे यहाँ पूर्व विधायक रहे हैं, एक बनाया हुआ क्षेत्र जिसको कह सकते हैं। आज तो हम लोग नए युवा कार्यकर्ता हैं, लेकिन सभी हमारे महिला मोर्चा, युवा साथी, हमारे जो मार्गदर्शक मंडल हैं और जो मंडल के हमारे सभी पदाधिकारी हैं, एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ जो प्रदेश में भ्रष्टाचारी वादा खिलाफी सरकार है, इनकी नीतियों के खिलाफ वोट डाला गया है। कमल फूल छाप के पक्ष में वोट डाला गया है और हमारी प्रत्याशी सांसद हैं, उनका कार्यशैली को एक एक जनता तक हम लोग लेके गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो आकर्षक घोषणा पत्र, छत्तीसगढ़ में सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी घोषणा पत्र जिसको हम कह सकते हैं, उसको लेकर गए तो एकाएक हमारे चुनाव में जो है गति आई और कभी भी हम ऐसा महसूस नहीं किए कि हम उतार चढ़ाव का स्थिति कभी निर्मित नहीं हुआ। बागबहार मंडल से कितने बढ़त का आकलन कर रहे हैं? कितना बढ़त? बागबहार मंडल में कुल वोटर्स की संख्या लगभग 23,500 है। 18,500 वहाँ मतदान हुए हैं। हम यहाँ 3,500 का लीड निश्चित रूप से बेदाग देंगे, ये हमारा विश्वास। कांग्रेस बागबहार क्षेत्र में तहसील कार्यालय भवन दी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अनेकों ऐसे विकास कार्य किए, क्या उसके बावजूद भी कांग्रेस वहाँ सेंधमारी नहीं करने में असफल रही? कांग्रेस केवल अपना डंका पीटना जानती है। इससे पहले हमारे शिव शंकर जी वहाँ विधायक थे। अब बागबहार एक ग्राम स्तर का कस्बा है, वहाँ उन्होंने महाविद्यालय दिया। बागबहार कोतबा जहाँ एक सिंगल 3 मीटर का रोड हुआ करता था, उसको उन्होंने डबल लेन रोड से जोड़ा। ये सब विकास जो है राम पुकार के विकास के सामने बौने माने आगे साबित होते हैं। राम पुकार का विकास बौना साबित होता है। हमने जनताओं को बीच इस विकास को लेकर गए और इसका समर्थन हमको प्राप्त हुआ है। हमारे साथ दोकड़ा मंडल के भी एक सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद है। हर चुनाव में दोकड़ा मंडल एक ऐसा मंडल है जहाँ से भाजपा को भारी बहुमत मिलता है। इस बार क्या आकलन है? इस बार भी काफ़ी बढ़त रहेगा। कहिए अपना क्षेत्र में शुरू से ही पूरा हमारे केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय जी थे, जब भाजपा की सरकार बनी है काफ़ी अपने क्षेत्र में विकास हुआ है कि कांग्रेस एक भी कार्य नहीं किए। देखिए आप ईब नदी का पुलिया हो, चाहे आपका होंगरो टोली का हो, चाहे कोरंगा का पुलिया हो, चाहे कछुआ कानी पुलिया हो, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास किया है। और शुरू से ही अपना क्षेत्र है पूरा राष्ट्रवाद और हिंदूवादी को लेके ही चली है। कहिए इन 5 सालों में पत्थलगांव विधायक राम पुकार सिंह को दोकड़ा क्षेत्र में कितना विकास कार्य के लिए सफल मानते हैं? उनका विकास कार्य बिल्कुल ही नहीं हुआ है। कहिए एक भी बड़ा कार्य नहीं किए हैं। कहिए दोकड़ा में केवल आत्मानंद को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई कार्य नहीं किया है। कुछ रोड वगैरह दिए हैं, करोड़ों एक भी रोड नहीं हुआ है। उनके जो भी था वो माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री सड़क ही का कार्य हुआ है। कहिए कितना जीत को लेकर कितना आश्वस्त है और दोकड़ा मंडल उसका कितना भूमिका अदा करता है? देखिए अपने यहाँ 7,000 से ऊपर का लीड रहेगा कहिए दोकड़ा मंडल का। और हम लोग पूरा आश्वस्त हैं कि इस बार हमारी जो लोकप्रिय सांसद महोदया जी प्रत्याशी बनाए गए हैं वो भारी मतों से विजयी होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज पत्थलगांव विधानसभा में भाजपा का समीक्षा बैठक था, जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए समीक्षा में लगभग 20,000 से
भाजपा अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। साथ ही साथ जशपुर जिला के तीनों विधानसभा सीट को भाजपा अपने झोली में डालती नजर आ रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में 3 दिसंबर के बाद यहाँ जशपुर जिले में जीत का सेहरा किन विधायकों के सर पर सजेगा। नीरज गुप्ता, हरी छत्तीसगढ़।